Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. So we have Sakshi Sini, good afternoon, hello Dimpy, Srishti, Prachi, Chirag, good afternoon, Khushi, Arpit, good afternoon, आ जाओ जल्दी सभी लोग, आकांक्षा, गुड आफ्टरनून, साक्षी अगेन, हेलो, मनीष, गुड आफ्टरनून, श्रेया, गुड आफ्टरनून, सोनिया, हेलो, श्रेया, हेलो, आ जाओ जल्दी सभी लोग, कम ऑन एवरीवन. निशु जांगड़ा, हेलो शिखा, प्रियांशु जयारा, गुड आफ्टरनून, चारू शर्मा, हेलो, दीपाली फोगट, हेलो, गुड आफ्टरनून चारू, आ जाओ जल्दी सभी लोग. वी शैल वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स. आज के जो न्यूमेरिकल्स हैं, आज के जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू टाइप, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हैं. मैंने बकायदा ईयर भी लिखा हुआ है कौन से ईयर में ये क्वेश्चंस आए हैं. हालांकि हमने डे 1 या डे 2 में जो क्वेश्चंस किए थे उनमें से काफ़ी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ही हैं, लेकिन मैंने उनका ईयर रिसर्च करके नहीं लिखा था कि कौन से साल में वो क्वेश्चंस आए हैं. लेकिन आज मैंने प्रॉपरली ईयर भी लिखा हुआ है. Good afternoon everyone. So we shall be beginning the quiz in a short while. कुछ सेकंड और वेट हम करेंगे. 13 people are watching now. Good afternoon everyone. Good afternoon आकांक्षा, रोहिल्ला. अच्छे क्वेश्चंस हैं. आपको समय लगेगा आज के क्विज में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. हाँ, एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल केक की तरह है. क्वेश्चन नंबर 22. इसे तो आप उठा के गप देनी खा जाओगे. उठाया और गप देनी खा गया और डाइजेस्ट भी हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको. इज देयर एनी प्रॉब्लम इन ऑडियो? आई थिंक इट इज क्लियर. से यस और नो. इज देयर एनी प्रॉब्लम इन ऑडियो? ऑडियो ठीक से आपको ऑडिबल है सही से? वीडियो ठीक से विजिबल है? वीडियो विजिबल है ठीक से? यस सर, क्लियर. ओके ओके सोनिया, ओके साक्षी. हाँ सोनिया, तुम्हारी टेंशन लगी रहती है. बाकी लोग सो रहे हैं. अभी तक 15 पीपल वॉचिंग नाउ ओनली. बाकी लोग कहाँ गए? वी आर गोइंग टू बिगिन द सेशन वेरी सून, वेरी शॉर्टली. नो सर, नो प्रॉब्लम, कंप्लीटली विजिबल. ओके श्रेया सिन्हा. आप में से कुछ बच्चे रेगुलर हैं, कुछ इरेगुलर हैं. इरेगुलर वालों को भगवान सद्बुद्धि दे. हमारी गवर्नमेंट तो बुद्धि दे ही रही है. रितिका शौकीन, क्लियर सर. ओके रितिका. चिराग भट्टा, क्लियर सर. ओके 17 वॉचिंग नाउ. 17 people are watching now and we have total 16 लाइक. और हमारा डिसलाइक वाला जो हमारा फेवरेट बंदा है वो अभी तक आया नहीं. जो डिसलाइक करके फट देनी भाग जाता है, आया नहीं अभी वो. अभी लाइक ज़्यादा कैसे हो गए? 16 वॉचिंग नाउ एंड 19 लाइक्स. 17 वॉचिंग नाउ. ओके अच्छा ठीक है साक्षी, हंस लो. हंसना अच्छी आदत है. 19 वॉचिंग नाउ. As soon as we hit 25 people, we shall begin the quiz for today. Everyone who has joined into the session, say hi. Everyone who has joined into the session, say hi. Good afternoon Ridham, good afternoon Anjali. सर पहले से लाइक्स हो रखे थे. अच्छा ये कैसे? पता नहीं. ओके हेलो प्राची. 23. देखो जैसे ही मैंने कहा कि 25 students will be watching, then after we shall begin the
क्विज फॉर डे 3। तो एकदम से 23 पीपल हो गए और अब फिर से 21 हो गए, दो पता नहीं कहाँ घूमने चले गए। नहीं, उससे पहले तो मैं शुरू नहीं करने वाला। ज्योति, जतिन को ही पकड़ लो। गुड आफ्टरनून ज्योति। जतिन को ही पकड़ लो, उसके भी काम आएंगे अगर वो जीमेन के एग्जाम में पार्टिसिपेट करेगा इस साल। अरे उसका अलग फोन होना चाहिए, सेम फोन नहीं। ओके चलिए, सो 19 पीपल वॉचिंग नाउ, 6 टू गो। अपने घर में 2-3 फोन और लगा दो, उसमें भी चला दो। नहीं, मैं स्टार्ट नहीं करने वाला, बड़ी मेहनत लगती है भाई। ओके प्राची, यस सर, यस मैम। ओके, ये मैम नहीं हूँ भाई मैं। कौन बोल गया ये? बेटा मैं मॉडरेट नहीं करूँगा, ठीक है, तेरा कमेंट ऐसे ही रहेगा जो भी है। आई एम वॉचिंग। ओके ओके प्राची, 21 वॉचिंग नाउ, अगेन 19। तो मतलब स्टार्ट कर लें, अपनी कसम तोड़ देते हैं, धीरे धीरे बाकी लोग ज्वाइन होते रहेंगे। करें स्टार्ट। आप लोग अपने फ्रेंड्स को ही बोला करो, जो अच्छे फ्रेंड्स हैं उन लोगों को बोला करो, ज्वाइन करेंगे वो लोग, उनका फ़ायदे की चीज़ है। और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, वो तो ज्वाइन करेंगे। उनको पता चल जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर मैथ के साथ टाइम पास हो रहा है, फालतू का टाइम पास नहीं हो रहा है। मतलब टाइम पास तो हम कर रहे हैं, उसमें तो कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। सारी दुनिया टाइम पास कर रही है, हम भी टाइम पास कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन। लेकिन हमारा टाइम पास मैथ के नाम पे है और सीरियसली हम स्टडी कर रहे हैं। ओके ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। तो फॉर्मली वी आर स्टार्टिंग द क्विज विद क्वेश्चन नंबर 20। आपको पता होगा, आपको याद होगा, हम ऑलरेडी डे 1 एंड डे 2, क्विज डे 1 एंड क्विज डे 2 में हम टोटल 19 क्वेश्चन ऑलरेडी समाप्त कर चुके हैं। तो आज की क्लास से, आज डे 3 है, तो आज के क्विज में हम क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा है, आपको इस लेवल को अचीव करना है। और जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपको फिर से वही समझ में आएगा जो कल समझ में आया, खोदा पहाड़ निकला कुछ नहीं। मतलब कुछ बच्चे बोलते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया, मैं तो कह रहा हूँ खोदा पहाड़ निकला कुछ नहीं। मतलब आपको लगेगा अरे इतना हम डर रहे थे इन क्वेश्चन से। सो लेट्स बिगिन एंड डोंट सेंड योर आंसर्स बाय कमेंटिंग। जब मैं कहूँगा तभी आपको कमेंट करना है। अभी आप स्टार्ट कर लो सॉल्यूशन। या 21 वॉचिंग नाउ दैट आई कैन सी, 23 हो गए फिर से। वेलकम एवरीवन हु आर वाचिंग दिस क्विज ऑन डे 3। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आप सॉल्व करिए। और जब मैं ऑप्शन बताने के लिए कहूंगा तब आपको ऑप्शंस बताने हैं। ओके, सो आर यू रेडी विद द सॉल्यूशंस? जो भी ऑप्शन आपको बताना है, क्या आप तैयार हैं? समय लगेगा, ये जो क्वेश्चंस हैं इतने सिंपल नहीं है, एक्सेप्ट 1 or 2 क्वेश्चन, आई थिंक 2 क्वेश्चंस दैट यू कैन इजीली सॉल्व। बाकी क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अब दिमाग की दही बनेगी या रायता बनेगा, जो भी होगा आपका ही होगा, मजा भी आप ही को आएगा। आई एम श्योर यू आर एबल टू प्रोसीड। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, एपी का मतलब तो आपको पता ही होगा, इतना तो आप प्रोसीड कर ही सकते हैं। एक बच्चे का जवाब आ गया, आकांक्षा रोहिला, ऑप्शन ए। डू वी हैव एनी अदर आंसर फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स? निशु जांगड़ा, ऑप्शन ए। Okay, we have 2 students with same option. We have Ridham Rawal again with option A. We have Anjali again option A, Manish option A, Shikha option A, Anshu option A.
24 people are watching now. Say hi if you have just joined in the session. We are soon going to solve question number 20. जिन बच्चों ने अभी आंसर बताने शुरू कर दिए हैं, आई वॉज एट प्रियांशु जयारा. प्रियांशु आपका भी ऑप्शन है, ठीक है. अब देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा. श्रेया, सृष्टि, प्राची, डिम्पी, आकांक्षा, अर्पित, सभी का ऑप्शन है आ रहा है. चारू ऑप्शन है. चिराग, खुशी, हिमांशु, हेलो हिमांशु, रितिका ऑप्शन ए, प्राची ऑप्शन ए, शुभम सिंह जलवाल ऑप्शन ए. डू वी हैव एनी अदर आंसर है? क्या और भी आंसर्स हैं हमारे या बस यही आंसर्स हैं? स्टार्ट करें सॉल्यूशन. ओके, सो लेट्स गेट बैक टू दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व इट. फटाफट इसे खत्म करते हैं और फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अच्छे खासे क्वेश्चन है वैसे. कुछ क्वेश्चन के लिए हमारे पास स्पेस की कमी रहेगी. वैसे क्वेश्चन 20, 21 ये सॉल्व करने के बाद मैं ऊपर का पोर्शन रब कर दूंगा. आप लेटर ऑन इन क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट कर लेना, फेयर कर लेना. जो भी सॉल्यूशंस होंगे उन्हें भी अपनी नोटबुक में लेटर ऑन आप नोट कर लेना. बाद में दोबारा वीडियो को आप देख लेना. मैं वीडियो अभी प्राइवेट नहीं कर रहा हूँ. आपने देखा होगा डे 1 या डे 2 का भी वीडियो मैंने पब्लिक कर दिया है, ठीक है. और कुछ दिनों तक पब्लिक ही रहेगा. कब तक मुझे भी नहीं पता भाई, मत पूछो मेरे से. जब तक प्रभु इच्छा. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. एंड थैंक यू वेरी मच दैट यू पीपल हैव शेयर द लिंक्स ऑन योर व्हाट्सएप स्टेटस. लेकिन पर्सनली अगर आप अपने फ्रेंड्स को बोलें तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है. स्टेटस तो उस पर गाने वाने लगाओगे तो लोग देखते हैं, मज़ा लेते हैं, लेकिन पढ़ने वाले चीज़ पे कोई मज़ा नहीं लेता. पढ़ने के लिए ज़बरदस्ती करनी पड़ती है हमें. वी आर इन इंडिया. ना पढ़ने के नाम पे दुनिया भर का ढोंग होता है. वो change.org पे पिटीशन लिखी जा रही है. ये नहीं समझ में आ रहा कि पढ़ाई को सप्रेस कर दोगे तो इससे किसका फ़ायदा होगा? सबका नुकसान होगा. एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए, जीमेन के एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए, नीट के एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए. आज एक टीचर्स ग्रुप में किसी टीचर ने लिंक फॉरवर्ड किया हुआ है कि ये change.org पे पिटीशन साइन करो ताकि नीट के और जीमेन के एग्ज़ाम पोस्टपोन कैंसिल कर दिए जाएं. तो मतलब जिस बच्चे ने 2019 में ड्रॉप ईयर किया था, 2019 में 12वीं का पेपर देने के बाद उसने ड्रॉप ईयर कर दिया, सोचा कि 2020 से पेपर दूंगा. तुम तो उसके साथ जाती कर रहे हो ना. उसको 2021 में फिर पेपर देना पड़ेगा. उसका 2 साल खराब हो गया बेवकूफ़पंती. और फिर इसमें कोरोना का ड्रामा. कुछ ना है कोरोना. वो संदीप माहेश्वरी का आप लोग लेक्चर देखिए एक बार. मैंने लिंक शेयर किया था व्हाट्सएप पे. संदीप माहेश्वरी आप नेट पे गूगल सर्च कर लेना, यूट्यूब में सर्च कर लेना. संदीप माहेश्वरी का लेटेस्ट लेक्चर बहुत अच्छा बोला है बंदे ने. मैथमेटिकली हम कोरोना के स्प्रेड को कैसे समझ सकते हैं. तो कई बच्चे बोलते हैं ना कि सर जान चली जाएगी तो फिर क्या होगा. अरे कुछ जान नहीं जाने वाली. थैंक यू सृष्टि फॉर शेयरिंग. मजे की बात कर रहा हूँ. आज तो मेरे सपने में 2-3 मेरे स्टूडेंट्स आए. मेरे सपने मेरे 2-3 स्टूडेंट्स आए. हाँ बताओ, बच्चे वहाँ भी ना छोड़ते. चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ेंगे. सो वी हैव x y z इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. चलिए अब सुनना ध्यान से. अब मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर नहीं देख रहा हूँ तो मैं आपके लिए सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ. सो बी अटेंटिव है. कुछ बातें ध्यान रखना. अगर कोई से भी 3 नंबर मैं कहूँ कि A B C, ये 3 नंबर मैंने लिखे और मैंने कहा ये तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो ध्यान से सुनना. बीच वाले का डबल इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म. एक्सट्रीमीज यानी जो राइट एंड लेफ्ट हैंड पे जो टर्म्स होंगे उनका समेशन कर दो, उनको ऐड कर दो. दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म. ये कैसे आया? तो कॉमन डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी लगा लो. कॉमन डिफरेंस आपको पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सेम होता है. सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस हम लेते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म एंड सो ऑन. तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म यानी c माइनस b विल बी इक्वल टू b माइनस a. सॉल्व कर लोगे 2b इक्वल टू a प्लस c आएगा. अब ये बात मैंने यहाँ पर इसलिए बताई बच्चों क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है सबसे पहले कि x y z आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो अगर x y z अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो सबसे पहले ये जो abc आर इन ap से मैंने 2b इज इक्वल टू a प्लस c लिखा. तो इस रिलेशन का अगर आप लोग यूज करें तो इस रिलेशन का आप लोग अगर यूज करें तो ये वाला रिलेशन दिस दैट इज 2y इक्वल्स x प्लस z. z को ध्यान से ये 2 की तरह ना बन जाए.
इसको ध्यान से रखिए। अब देखो आपको ये भी बोला हुआ है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स z, ये भी AP में है, तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, ट्वाइस मिडिल टर्म क्या है, tan इनवर्स y मिडिल में है, तो ट्वाइस tan इनवर्स y भी इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z। ठीक है, अब जो हमें फॉर्मूला याद है वो फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z। अब सीरियसली आप सॉल्यूशन को देखना शुरू करिए, कमेंट बाद में पढ़ लूंगा मैं। 28 पीपल आर वाचिंग नाउ, से हाय दोज हु हैव जॉइंड जस्ट नाउ, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है से हाय, व्हाटएवर यू आर, आप स्टूडेंट हो या टीचर हो, कुछ टीचर भी हो सकते हैं इसमें। सो अब यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन अगर करें तो आरएचएस में फॉर्मूला लगा लेता हूं मैं, आपको फॉर्मूला याद होगा tan इनवर्स x प्लस z अपॉन 1 माइनस xz, और एलएचएस में 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले, उसमें tan इनवर्स वाला फॉर्मूला कौन सा था, यहाँ पर x की जगह y है, ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर। ये tan इनवर्स और ये tan इनवर्स दोनों तरफ ही आपको दिख रहा है, तो हम ये जो इनपुट्स है इनको कंपेयर कर लेंगे। तो इनपुट्स यानी 2y इज अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर, 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस z अपॉन 1 माइनस x इंटू z। ये x इंटू z है, इसको 2 मत मानना, स्क्वायर मत मानना। अब इसको देखो ध्यान से, टॉप में ये हमने सबसे पहले लिख लिया था, ये हमने सबसे पहले लिख लिया था, ठीक है। तो यहां से 2y इज इक्वल टू x प्लस z, तो देखो 2y और यहाँ पर x प्लस z दोनों ही सेम है, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे न्यूमरेटर वाले, और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस xz इक्वल टू 1 माइनस y स्क्वायर। यहाँ से 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव का साइन भी कैंसिल होगा, तो xz इक्वल टू y स्क्वायर। ये कंडीशन आ रही है हमारे पास, जो भी डाटा क्वेश्चन में गिवन है उन सभी का हमने यूज कर लिया है, तो हमें ये कंडीशन मिल रही है। अब आपके पास जो भी ऑप्शन है, यहां से हम अगर देखना शुरू करें, ऑप्शन डी को देखो या सी को देखो या बी को देखो, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो इन टर्म्स ऑफ y, यहां से अगर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे तो 3y अपॉन 2 आएगा, और z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y तो वो क्या आएगा, 3y अपॉन 6 दैट इज y अपॉन 2 आएगा। तो बेसिकली x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ गई, उनको अगर आप यहां डाल देंगे और सॉल्व करके देखेंगे तो LHS विल बी इक्वल टू RHS, ऐसा नहीं होगा, LHS विल नॉट बी इक्वल टू RHS, ऐसा होगा। यही कहानी आप इस वाले ऑप्शन में चेक कर लो, इसमें चेक कर लो, आपको यही प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आप ऑप्शन ए को देखेंगे तो ऑप्शन ए में x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड दिया हुआ है ऑप्शन ए में, तो आप x की जगह इन टर्म्स ऑफ वैल्यू y रख दो, तो x y के इक्वल है, z भी y के इक्वल है, तो LHS that is y into y, that is y square, which is equal to RHS, that is y square, which we have obtained while solving this problem by using the given data। तो इस तरीके से आपका ये x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड वाला कंडीशन अगर हम यूज करें तो x z इक्वल टू वाई स्क्वायर ये प्रूव हो जाएगा, मतलब LHS विल बी इक्वल टू RHS, जस्टिफाई हो जाएगा। और अगर ये जस्टिफाई होगा तो ए के कारण जस्टिफाई होगा, सो देयरफॉर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। So this question was in JEE main exam 2013, 2013 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन और ये रहा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। आप लोग देखिए, जिसको नहीं समझ आया मुझे एक बार नो बोल दो इन द कमेंट्स, आई एम लुकिंग एट द कमेंट, जिसको नहीं समझ आया नो बोल दो, आई विल री एक्सप्लेन। जिस बच्चे को भी नहीं समझ आया नो बोलना है, नो नो नो। Everyone has got it, okay now correct। क्या कुछ देर और वेट करूं या मैं चलूं अगले क्वेश्चन की तरफ? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। So now question number 21 is open for you, again a very simple problem। क्वेश्चन नंबर 21 एक सिंपल क्वेश्चन है, एक बात सुनना ध्यान से मैं क्या बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना, इसमें दो कंसेप्ट थे, एक तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट था और आपका ये इनवर्स ट्रिगो फंक्शन वाला कंसेप्ट तो है, दो कंसेप्ट लग गए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अलजेब्रा में से आ गया, 11th क्लास या आपने 10th में ही पढ़ा हुआ है, ये भी तो आपने 10th में ही पढ़ा हुआ है, 11th में था वो सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर था, एनसीईआरटी चैप्टर 9। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया और आपका इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, दो कंसेप्ट लगे यहाँ पे। और सबसे लास्ट में क्या लगा, सबसे लास्ट में ऑब्जर्वेशन। जब इतना आ गया तो इतना हम अब क्या करें इसको लेकर, किसी भी ऑप्शन में ऐसा कुछ था ही नहीं, तो इसके बाद ऑब्जर्वेशन हमने किया तो हमें पता चला कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें कई बार एक या दो या तीन कंसेप्ट लगे हो सकते हैं, तीन अलग अलग टॉपिक के जो आपने पढ़े हुए हो पहले 10th में या 11th में या 12th में, तो तीन अलग अलग या चार अलग अलग कंसेप्ट लगे हो सकते हैं। और फिर उसमें ऑब्जर्वेशन गेम भी होता है, सबसे लास्ट में हो सकता है ऑब्जर्वेशन करना पड़े जो भी ऑप्शंस है उनके अकॉर्डिंग। तो मतलब ऐसा कुछ खास नहीं होता, बहुत सिंपल चीजें होती हैं। तो फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर 20 हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 21 इज नाउ ओपन फॉर यू।
ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करिए सॉल्यूशन, और जब मैं कहूंगा तभी आपको ऑप्शन बताने हैं, टिल देन यू हैव टू वेट। ओके आकांक्षा शर्मा, गुड। खुशी शर्मा, तुमने तो पहले ही आंसर बता दिया, मैंने बोला अभी वेट करना है आपको, जब मैं बोलूंगा तब आप ऑप्शन बताएंगे बच्चे। चिराग नहीं बता रही है, वेरी गुड चिराग, लेकिन मैंने अभी कितनी बार बोलूं मैं, जब मैं कहूंगा ऑप्शन बताने के तब आपको बताना है। यू मे डिलीट योर कमेंट्स, वैसे सब लोग देख चुके होंगे, क्या फायदा। यू हैव 2 मिनट्स टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 21। जिन लोगों से नहीं हो रहा है 2 मिनट का टाइम है आपके पास, स्टार्ट करिए सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 21। और जो भी सही ऑप्शन है इसका, जो भी सही आंसर है इसका, मुझे बताइए आप लोग कमेंट करके। मैं अभी कमेंट देख ही नहीं रहा हूँ आपके, भले आप कमेंट करते रहो। मैंने बोला था आपको कमेंट नहीं करना है, कमेंट तभी करना है जब मैं कहूंगा। पहले आप सॉल्व करिए, 1 मिनट का समय है आपके पास, अब कुछ सेकंड तो निकल गया होंगे ना, मैंने 2 मिनट बोला था अभी। ये किसका आया, प्राची यादव, अच्छा तुमने बता ही दिया। मतलब कुछ बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा है, मेरे ख्याल में ऑडियो प्रॉब्लम है शायद, इज दैट सो? कि मैं बोल रहा हूँ कि अभी ऑप्शन नहीं बताने हैं, फिर भी बता रहे हैं वो लोग। खुशी शर्मा हेलो, तो हमारे पास 2 खुशी है यहाँ पे, खुशी मीना है, खुशी शर्मा है। ये काय के लिए नोट कर रहे हो भैया, नोट। अच्छा ऑडियो के लिए मैंने पूछा था जब, ठीक है चलो ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन अगेन, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 21 बहुत सिंपल है। उसके बाद 22 तो भाई बिल्कुल केक है, आप उसको आराम से उठा के गप देने खा जाओगे, कुछ लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। तो फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व कराने जा रहा हूँ। आज के लाइव सेशन के लास्ट में आपको एक बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल दूंगा मैं, जिसका सॉल्यूशन जो हमारी वीडियो लेक्चर्स आते हैं, लेक्चर 7 तक मैंने बनाया हुआ है इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन में, लेक्चर 8 इज ड्यू। लेक्चर 8 में उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा, काफी अच्छा खासा क्वेश्चन होगा विद द पासिंग डे, डे 1, डे 2, डे 3 अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको दिखना शुरू होगा कि डे 1 में क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट थे, फिर डे 2 आया, थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ा, और डे 3, ठीक है आज आपको दिख ही रहा होगा क्वेश्चन का लेवल। कुछ क्वेश्चन की शक्ल देख लो, 24वें की शक्ल देखो, 23 कुछ बच्चों को लगेगा बड़ा ही सिंपल है, लेकिन वाओ सिंपल है या नहीं। तो हम 21 का सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं बच्चों। इसमें एक है cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है, और यहाँ पर है tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। मैं सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के जो टर्म्स हैं उनको लिख रहा हूँ, मैंने सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के टर्म्स हैं उनको ही लिखा है सिर्फ, ठीक है। तो cot इनवर्स 1 प्लस एक्स को थीटा मान लो आप, यहाँ से आपका ये ट्राइंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल, सो दैट देयरफॉर इट इज 1 प्लस एक्स। यहाँ बेसिकली क्या बनेगा आपको पता है, अगर इट इज cot थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ठीक है, यानी आपका क्या हो जाएगा, p अपॉन b क्या होता है tan थीटा, तो ये b अपॉन p, यानी ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। आपका यहाँ पर अगर इसका होल स्क्वायर करके इसमें ऐड करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा बताओ, ये आपका हाइपोटेनियस आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। पाइथागोरस थ्योरम यूज किया मैंने सिंपली, ठीक है। तो अभी ऐसे ही एक tan इनवर्स एक्स के लिए हम क्या करेंगे, आप इसे अल्फा मान लो, तो यहाँ से आपका tan अल्फा आ जाएगा, दैट इज x, तो यहाँ से अगेन राइट एंगल ट्राइंगल आपका, तो ये आपका x अपॉन 1, ये आपका 1 प्लस एक्स इन द स्क्वायर रूट, हाइपोटेनियस आ गया। तो अब अपने क्वेश्चन में वापस लौटते हैं। हमारे क्वेश्चन में था साइन, ये स्क्वायर ब्रैकेट, और ये कॉस, ये आपका tan इनवर्स एक्स। तो स्क्वायर ब्रैकेट वाले को मैंने थीटा माना है, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन में देखो आपने ट्रायंगल बना रखा है, साइन थीटा यहाँ से क्या आएगा, साइन थीटा आएगा p अपॉन h, तो p अपॉन h, ये रहा p और ये रहा h, h को यहाँ से लिखो, इसको ये होल स्क्वायर खोल के ऐड भी कर सकते हो, तो ये आएगा 2 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये p अपॉन h आ गया। और cos अल्फा क्या आएगा आपका, तो cos अल्फा यहाँ से निकालो, दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं स्क्वायरिंग करके इनको रेसिप्रोकेट कर दूंगा, तो ये हमें मिल गया 2 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए चीजें कैंसिल आउट हो रही होंगी, एक्स स्क्वायर कटेगा और यहाँ से 1 यानी -1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2x। देखो ये 2 इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो -1 इज इक्वल टू 2x,
सो x गिव्स मी -1/2। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन की जो इक्वेशंस होती हैं, मैंने ये बातें आपको पहले ही बताई होंगी, आपने अगर लेक्चर देखा हो तो, जो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं उनको अगर आपने देखा है तो। क्या है कि इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में जो भी आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जो भी आपको आउटपुट मिला है, वो आउटपुट क्या इन इक्वेशंस को, जो पेरेंट इक्वेशन है जो फर्स्ट स्टेप में गिवन है, क्या उसको सेटिस्फाई कर रहा है? अगर हाँ तो ठीक है, यही आपका आंसर है, अगर नहीं तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। आप इसको यहाँ पर डाल के चेक कर सकते हैं, एलएचएस में और आरएचएस में, दोनों में, एलएचएस में भी आरएचएस में भी, ये आपका एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आना चाहिए, आएगा यहाँ पर, पक्का आएगा, आप चेक करके देख लेना। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ऑप्शन है, ज्यादातर बच्चों ने बोला है, ठीक है। सो एज आई कैन सी मनीष, श्रेया, रितिका, ज्योति, सृष्टि, सभी का ऑप्शन ए है। मेरे सपने में सृष्टि आई थी भाई, और कौन आया था, एक लड़का और आया था, रिदा आया था, ये दोनों पढ़ाई कर रहे थे, और बाकी बच्चे बाहर से कहते सर कोरोना हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा। मतलब 3-4 बच्चे और थे बाहर, एक हिमांशु था, एक ज्योति, सर हमें कोरोना हो जाएगा, हमें कोरोना हो जाएगा। मतलब वाह ग्रेट। और क्लास में सिर्फ 2 बच्चे सिंसियरिटी से पढ़ रहे थे। हाँ मतलब सपने भी कैसे आते हैं देखो सपने में भी क्लास चल रही है। अच्छा ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चों का ऑप्शन ए इसमें ठीक है, मैंने देख लिया सभी का ऑप्शन ए है, मेरे ख्याल में सभी ने चीटिंग कर लिया यहाँ पे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू, और इसको सॉल्व करने में आप कितने सेकंड का समय लेंगे? आपको ऑप्शन नहीं बताने हैं, ऑप्शन तभी बताने हैं जब मैं आपको बोलूंगा, ऑप्शन तभी बताने हैं जब मैं आपको बोलूंगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो तो देखो, ये कुछ बच्चे आगे निकम्मे लोग। दीपाली आपको नहीं समझ सुनाई दे रहा है मेरे ख्याल में, आपके यहाँ ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है, आपको ऑडियो ठीक से नहीं जा रहा है। प्राची को भी ऑडियो ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, या फिर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ इसलिए उनको समझ नहीं आ रहा है। यू डोंट हैव टू राइट द ऑप्शंस इन द कमेंट अंटिल आई से, जब तक मैं ना कहूँ तब तक आपको कमेंट में ऑप्शंस नहीं बताने हैं। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, से हाय, हेलो एवरीवन। ABVS मैथ, पता नहीं आप कौन है, सर हैं या मैम हैं या कोई स्टूडेंट है? हेलो ABVS मैथ। बच्चों हमने टेलीग्राम पे जो चैनल स्टार्ट किया है, उस चैनल में जो भी न्यूमेरिकल्स, मैंने कल क्लास में क्वेश्चन कराते हुए मैंने बोला था आपको sin इनवर्स x लेस देन cos इनवर्स x था मेरे ख्याल में, तो मैंने कहा था उसका एक और क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। ऐसी कुछ छोटी मोटी चीजें होंगी जो मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दिया करूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है तीनों क्विज में। क्विज 1 में भी डे 1 था, जो डे 2 जो कल था, और डे 3 जो आज है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं टाइम टू टाइम आपको क्वेश्चंस, जो भी PDF फाइल्स एक्सेट्रा लिंक वगैरह होंगे वो शेयर करता रहूंगा, ठीक है। अपने और फ्रेंड्स को भी बताओ इन चीजों के बारे में, सबको ज्वाइन कराओ। मैथ में हमें कुछ नया तो करना है, कुछ तो अजूबा करना है हमें। अजूबा एक फिल्म थी ना, अमिताभ बच्चन जी की, सीनियर बच्चन। एक्चुअली बच्चन तो एक ही है, हमें जूनियर बच्चन तो बोलना भी नहीं चाहिए। अभिषेक बच्चन तो बेमतलब बच्चन होने का फायदा उठा रहे हैं, हमें बच्चन एक ही है बस। एक हरिवंश राय बच्चन थे, अमिताभ बच्चन के पिताश्री, और वो भी बहुत फेमस पोएट हैं। मधुशाला उनकी एक बहुत अच्छी रचना है, रचना मतलब उनकी पोइट्रीज का कलेक्शन। मैंने कुछ पोइट्रीज वहाँ से पढ़ी हुई हैं, बहुत अच्छा है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ऐसा कुछ है। जब मैं 12th क्लास में था तो मैं अपनी लाइब्रेरी से, मतलब स्कूल की लाइब्रेरी से, मैं मधुशाला लेकर मैं जा रहा था। तो हमारे साइंस के एक सर हैं, मतलब वो 10th क्लास से पढ़ाते थे, TCT थे वो। तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया कि तू 11th क्लास में है, तूने साइंस स्ट्रीम लिया हुआ है और तो ये पोएट्री की चीज़ें पढ़ रहा है। मैंने कहा सर मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं ये सब पढ़ लेता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ लेता हूँ, उसके बाद भी टाइम बचा रहता है, तो एंटरटेनमेंट जरूरी है। तो इसलिए मैं सर ये पोएम वगैरह पढ़ लेता हूँ, मेरे को शौक भी है। तो टीवी देख लिया अगर, मैं मेरे घर में टीवी ही नहीं है। एंटरटेनमेंट के लिए आप लोग क्या करते हैं, तो व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब चीज़ें करते हैं, और मैं चलो पढ़ लिया करता था। मतलब पढ़ने से बोर हो गया तो फिर क्या करो, तो पढ़ लो। मतलब मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ के अगर पक गया तो अब क्या करो, चलो फिर से पढ़ लेते हैं, क्या तो नॉवेल्स पढ़ लो, स्टोरीज पढ़ लो। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है अभी भी, मतलब। लेकिन अब तो खैर टाइम ही नहीं मिलता, टाइम बहाना है, मतलब ऐसे भी कह सकते हो आप। शायद अब मैं पढ़ना नहीं चाहता, शायद नहीं, रियलिटी मतलब काम ज़्यादा है और इसलिए बोल रहा हूँ कि टाइम नहीं मिलता। लेकिन टाइम नहीं मिलना तो बहाना होता है, जो काम आपको करना है वो काम तो आप कर ही लेते हैं। टाइम ना होना सिर्फ बहाना है। कौन कहता है किसके पास 24 घंटे से ज़्यादा समय है?
समय में आपको सब कुछ निपटा लेना है। ओह, तुमने ही पढ़ा हुआ है, अच्छा, आई हैव रेड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 22, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स कोटेंजेंट 3π/4। दो तरीके हैं मेरे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहले मैं आपको सिंपल लल्लू तरीका बताता हूँ। लल्लू तरीका क्या है, कितनों को पता है कोटेंजेंट 3π/4 हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो कोटेंजेंट 3π/4 हम सॉल्व करने के लिए देखो मैं क्या करूंगा, इसे मैं बार बार कॉस लिख देता हूँ कोटेंजेंट को बाय मिस्टेक या बाय चॉइस। अभी तो बाय मिस्टेक हुआ था, कल बाय चॉइस हुआ था। cot पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं इसको। आप देखो जरा एलसीएम लेकर देखो, 4π माइनस पाई 3π/4 आ जाएगा। और ये आपका पाई माइनस π/4 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कोटेंजेंट नेगेटिव, तो ये माइनस cot π/4 जिसका मतलब हुआ -1। बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन था tan इनवर्स कोटेंजेंट 3π/4। अब इसमें मुझे 3π/4 की वैल्यू मिल चुकी है विच इज -1, और tan इनवर्स -1 तो कई बच्चों को याद हो गया होगा। अब tan इनवर्स 1, tan -1 ये तो ऐसी चीजें हैं जो ज्यादातर बच्चों को याद हो गया होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका -π/4, मतलब ये हुआ ऑप्शन सी आपका सही है। इसका एक और तरीका बताता हूं आपको मैं, मेथड 2, थोड़ा सा टीडियस है बेमतलब में। tan इनवर्स कोटेंजेंट 3π/4, आप इसे ना थीटा की तरह ट्रीट करो, ठीक है, आप इसे थीटा की तरह ट्रीट करो। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। tan इनवर्स टेंजेंट 90 माइनस थीटा, बात समझ आई? ये आपका क्या बन गया, tan इनवर्स, एक बार एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस π/4। चेक करो एलसीएम सही है, एलसीएम सही है। कुछ गरीब होंगे उनको नहीं समझ आया होगा एलसीएम, एक बता देना मुझे अगर आपको एलसीएम समझ नहीं आया। हाँ, लल्लू क्वेश्चन है बेटा, ये बिल्कुल लल्लू है, बिल्कुल आपकी तरह लल्लू है ये। यस प्राची, ये जिसको एलसीएम नहीं समझ आया बोल देना भैया एलसीएम कैसे ले लिया मैंने, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, इतनी जल्दी आपने कैसे ले लिया, नहीं समझ आया? अरे पागल हो क्या? अच्छा ठीक है ठीक है, चलिए तो फिर ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है मनीष, ओके हिमांशु, समझ आ गया, बढ़िया। तो अब देखो ध्यान से, ये जो एंगल आपको मिला, ये एंगल तो tan इनवर्स, ये फॉर्मूला आप देखो, tan इनवर्स ऑफ tan x, x होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए क्या आ जाएगा आपका -π/4, प्रिंसिपल ब्रांच में है ये tan इनवर्स फंक्शन के। तो ये रहा आपका आंसर, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये मेथड 2, मेथड 1, और भी तरीके हो सकते हैं, मेथड 3 भी हो सकता है, ठीक है। 23rd का भी किसी बच्चे ने सॉल्व कर लिया, 23rd का किसी बच्चे ने, बेटा पहले से ही आप इतना कूदो मत, मैंने बोला है आपको कि थोड़ा वेट करो, ये बहुत डिफिकल्ट है। हाँ निशु, बहुत डिफिकल्ट है, ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में आते हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ी देर में रब कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 20 इज नाउ ओपन टू यू। इतना इसको टुच्चा मत समझो। आकांक्षा, रोहिला, आई हैव सीन योर रेस्पॉन्स, इतना टुच्चा नहीं है ये। ABBS मैथ बेटा इतना टुच्चा नहीं है, बेटा बेटी या सर मैडम जो भी हैं आप, इतना टुच्चा क्वेश्चन नहीं है ये। 23 इतना टुच्चा नहीं है कि आप इसको डायरेक्टली सी बोल रहे हैं। अगर आपने इसमें इतना समय दे दिया है तो थोड़ा सा और सोचिए। देखो सिंपल सी बात, क्वेश्चन को उसकी औकात बताओ, अपनी औकात क्वेश्चन को मत बताओ, बेइज्जती तुम्हारी हो जाती है। वरना क्वेश्चन की इज्जत तो करो, लेकिन क्वेश्चन की कैपेबिलिटी के हिसाब से, और अपनी इज्जत मत उतरवाओ। थोड़ा समय दो, थोड़ा सही से सोचो, क्वेश्चन सही से सॉल्व करो, दिमाग लगाओ, तब मजा आएगा। ऐसे ही मुंह उठा के सॉल्व कर देना है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे ही मुंह उठा के सॉल्व करोगे तो फिर आपका ही मुंह नीचे गिरेगा, आप ही की बेइज्जती होगी। मैं देख रहा हूं मैक्सिमम बच्चों ने ऑप्शन सी बोला है इसका, और अभी आपकी लंका लगने वाली है। जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए सब कुछ ध्यान से सोचिए। इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कंडीशंस, जितने भी फॉर्मूले होते हैं लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 7 तक, इनफैक्ट लेक्चर 6 तक मैंने सारे फॉर्मूले डिस्कस किए हैं। हर फॉर्मूले में कोई ना कोई कंडीशन जरूर होती है। जितनी प्रॉपर्टीज हैं सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड मैंने डाले हुए हैं आपके इसी चैनल पे,
और सभी लेक्चर्स में आप देखेंगे जहां पर भी मैंने इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस की प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, उन प्रॉपर्टीज के साथ में कंडीशंस हैं, और मैंने हमेशा आपको यही सिखाया है, कंडीशंस पे ध्यान रखो, कंडीशंस को भूलना नहीं है। कंडीशन भूल गए, ये मैथ का टॉपिक है, ये आपको भूल जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, आपको परेशान कर सकते हैं। छोटी सी चींटी भी हाथी को मार देती है। आप हाथी होंगे लेकिन ये चींटी है और ये आपको मार सकती है। तो ये छोटा सा कंडीशन है यहाँ पे, इसका ध्यान रखना। यही यहाँ पर आपको या तो जितवाएगा या हरवाएगा। और आपने ऑप्शन सी बोला है, मैं बता रहा हूं आपको, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूं, ऑप्शन सी गलत है। यानी आपको मैंने हिंट दे दिया। यस, नोट सी आ गया, ABVS मैथ। हाँ, नोट सी, मैं भी वही बोल रहा हूँ, ऑप्शन सी नहीं है इसका, इतना तुच्चा नहीं है ये। अगर आप इन क्वेश्चंस को इतना टुच्चा मानते हो, 23 या 24 ये टुच्चे क्वेश्चन नहीं है। अगर आप इनको टुच्चा मानेंगे तो बेसिकली आप टुच्चे हो जाएंगे, आप लुच्चे लफंगे सब हो जाएंगे। लुच्चे लफंगे, बच्चे लुच्चे लफंगे होते हैं क्या? ये बच्चे लुच्चे लफंगे नहीं होते हैं, लेकिन अगर वो पढ़ाई ना करें तो समय पे कुछ समय के बाद कुछ अंतराल पे वो लुच्चे लफंगे जरूर हो जाते हैं। जो बच्चे सही से पढ़ाई ना करें, सही से काम ना करें, तो बच्चा पढ़ाई करेगा स्कूल लाइफ में, सही कॉलेज मिल जाएगा उसको, अपनी पसंद का कॉलेज, अपनी पसंद का कोर्स मिल जाएगा, अपनी पसंद की जॉब मिल जाएगी, प्लेसमेंट हो जाएगी, अच्छी भली उसकी लाइफ चलेगी। पापा मम्मी का मन करेगा ब्याह करवा देंगे लड़के का, लड़की जो मतलब लड़का लड़की वोटेवर, ब्याह हो जाएगा, उसका घर परिवार बसेगा, लाइफ चलती रहेगी, मजा हो जाएगा। ठीक है, अब जब शर्माना मत कि नहीं हमें शादी नहीं करनी, सब झूठ बोलते हैं, सबका मन करता है लेकिन कहता कोई नहीं है, बताता कोई नहीं। कौन सी फिल्म का डायलॉग है? चलिए स्टार्ट करिए, अगला देखते हैं। इसमें 23 का अगला ऑप्शन क्या आता है जो सही ऑप्शन हो। तुक्केबाजी नहीं करनी है। किसी ने बोला सृष्टि नेगी ने ऑप्शन डी बोला है। डू वी हैव एनी अदर ऑप्शन? क्या कोई और ऑप्शन आने वाला है? अच्छा, 3 इडियट, हाँ फिल्म का नाम 3 इडियट। चतुर्लिंगम, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ट्वेंटी 23 का ए आया, खुशी मीना का। अगर फिल्मों के नाम बताने के बाद आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो। फिल्मों का नाम तो बता दिया आपने, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो। मस्त क्वेश्चन है ये। आपको मस्त नींद आ रही होगी दोपहर के टाइम, तो आपकी नींद दूर हो जाएगी। मुझे एक स्टूडेंट ने बोला, अच्छा बोला, मुझे उसकी बात अच्छी लगी कि सर दोपहर के टाइम आप ये लाइव सेशन मत किया करो, इस समय ना ज़्यादा बच्चे सो रहे होते हैं, आप शाम के टाइम किया करो। शाम के टाइम मैक्सिमम लोग फिर मोबाइल वगैरह लेके बैठ जाते हैं, या तो फिर आपके व्यूज ज़्यादा होंगे, है ना। व्यूज लेना तो मोटिव है, पहली बात। दूसरी बात, पढ़ाना सबसे बड़ा मोटिव है, सबसे ऊपर वही मोटिव है, पढ़ाना। और मुझे लगा कि बच्चे सो रहे हैं, उससे अच्छा उनको जगा के रखा जाए। जो सोवत है वो खोवत है, हम किसी को सोने नहीं देंगे। हम नहीं चाहते कोई कुछ भी खो बैठे। हर चीज़ आपके लाइफ में अच्छी होनी चाहिए और उसके लिए हम कोशिश करें। ऑप्शन डी मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों का। अब देखो, अब हमारे चारों ऑप्शन आ चुके हैं। एक बच्चे ने ए बोल दिया था, एक ने सी बोला, एक ने डी बोला। सी तो सभी ने बोल दिया था शुरू में। ए बी सी डी चारों ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट किए जा चुके हैं। शुड आई राइट द रिमेनिंग अल्फाबेट्स? ई एफ जी एच ये सब लिखूंगा यार, जेड तक। बट आई एम अफ्रेड कि ऐसा मैं करने वाला नहीं हूँ, और अब मैं इसका सॉल्यूशन शुरू करने वाला हूँ। मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम और दे देता हूँ, और फ्यू सेकंड्स, बस कुछ सेकंड का समय आपको और दे रहा हूँ, और फिर हम क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये। इनफैक्ट मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, ABVS मैथ आपका अभी भी गलत है। मैं आप अब देखो, अभी भी गलत का मतलब ये हुआ कि बी और सी तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो मैं आपको हिंट ये दे रहा हूँ कि इसका ऑप्शन डी ठीक है, डी फॉर डाकू। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। डी फॉर डॉग तो सुना था, डी फॉर डाकू मेरे से सुनो। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। अब आप ये बताइए कि ऑप्शन डी कैसे होगा। आप सॉल्व करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ आपने समझ लिया कि ऑप्शन डी कैसे होगा। मैं कमेंट्स देख रहा हूँ बस, अब उसके बाद मैं अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। आप कमेंट करके बताइए कि आपने ऑप्शन डी जो मैंने बताया इसका सही सॉल्यूशन है। तो ऑप्शन डी कैसे सही है वो आपने सॉल्व करके देख लिया। और जो हमारा फेवरेट बंदा है, जो हमें बहुत पसंद करता है, जो चाहता नहीं कि हम यहाँ पर हैं तो यहीं पर रहें, वो चाहता है कि हम ऊपर जाएं,
तो वो उसका डिसलाइक आ चुका है, पता नहीं कब आया, मैंने अभी नोटिस किया। भगवान हमें सद्बुद्धि दे कि हम इससे ऊपर उठें, इसकी आकांक्षाओं पे, आकांक्षाओं मतलब विशेष पे खरे उतरें। हाँ मैं भी वही कह रहा हूँ, वो फैन है हमारे, वो मतलब चाहते, वो मेरा फैन है, तभी तो बंदे को अच्छा नहीं लग रहा ना कि मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ। उसको उसको चाहिए कि मैं स्मार्ट बोर्ड ले लूँ अभी से ही, पूरा स्टूडियो बना लूँ अपने रूम में। भाई बनेगा बनेगा, सब होगा, वो दिन भी आएंगे। बहुत टफ डेज हमने फेस किए हैं लाइफ में, सभी लोग फेस करते हैं लाइफ में, सभी के स्ट्रगल आता है, हमारे भी है, अभी भी है और आगे भी रहेगा, रहना भी चाहिए, तभी तो पता चलता है कि आप इंसान हैं। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है तो आप मर चुके हैं, आप खत्म हो चुके हैं। तो मतलब स्ट्रगल पहले भी था, अभी भी है, पहले अलग टाइप का स्ट्रगल, अभी अलग टाइप का स्ट्रगल। इस स्ट्रगल को फेस करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना है, तभी तो मजा है। जो जीता वही सिकंदर। वाह, मैं क्या फिलोसफी झाड़ रहा हूँ, मैथ नहीं झाड़ रहा हूँ लेकिन फिलोसफी झाड़ रहा हूँ। चलो अब मैथ को झाड़ते हैं, हमने काफ़ी वेट कर लिया। आई थिंक अब मैं इसका सॉल्यूशन शुरू कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक फैक्टर जो मुझे परेशान कर रहा है वो फैक्टर है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये मुझे परेशान इसलिए कर रहा है क्योंकि ये 2 tan इनवर्स x तो लल्लू है, छोटा है, ये मुझे क्या परेशान करेगा, इससे मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको पड़े रहने दो वहीं पे, छोटा सा है, छोटू है ये। तो ये साइन इनवर्स वाले को पकड़ लो, हमने पकड़ लिया। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों इसमें डाल दो x की जगह tan थीटा। जैसे ही आपने x की जगह tan थीटा डाला बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये क्या आपका होता है, आपको याद हो, ठीक है, तो ये आपका होता है साइन 2 थीटा। और यहीं से हमारे मन में गोल्डन फीलिंग आती है कि 2 थीटा, यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अब आपका जो फंक्शन fx था उसमें पहले से ही 2 tan इनवर्स x है, ये एक और 2 tan इनवर्स x आ गया, बन गया 4 tan इनवर्स x। हमें क्वेश्चन में पूछा है f5, x की जगह 5 डाल दो और ये लो बिंगो, ऑप्शन सी आ गया और ये हो गया गलत। ऑप्शन सी आ गया और ये हो गया गलत। हम मजे मजे में मजा ले गए, मजे मजे में मजा ले गए, और जब मजा ले गए तो इसको ठीक कर रहे हैं। इसको ठीक कैसे करेंगे, चलिए ठीक करते हैं इसको जल्दी से। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ना एक चीज और भी गिवन है, देखो बच्चों ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या सिखाता हूँ। अगर आप सिर्फ सीबीएसई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको इन कंडीशंस को देखना है। यहाँ पर इस चीज को हम ओवरलुक कैसे कर दें। एक गरीब बच्चा है, गरीब मतलब मेंटली गरीब, जो सोचता है कि मुझे थोड़ा सा काम करना है और बस पास हो जाना है, और पास होने की लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है पास हो जाएगा, भगवान करे पास हो जाए, सारे पास हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन हमें टॉप होने की लड़ाई लड़नी है बच्चों, तो हर चीज को आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर आप सीबीएसई की तैयारी करें, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, अगर क्वेश्चन में कोई भी डाटा गिवन है वो मीनिंगलेस नहीं होता है, हर चीज का मीनिंग होता है। जब हर चीज का मीनिंग होता है तो हमें हर चीज को सही से एनालाइज करना है। आते हैं इस क्वेश्चन में, एक बात और ऐड कर देता हूं मैं, अगर आप सिर्फ पास होने की लड़ाई लड़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सीबीएसई में पास होने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ठीक है, भगवान आपका भला करें, आप इन कंडीशंस को ओवरलुक कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस में आप बच जाओगे, कुछ क्वेश्चन में बच जाओगे, लेकिन कुछ जगह तो वहां भी मारे जाओगे। तो कहने का मतलब ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग जहां बचने के भी चांस है, मरने के भी चांस हैं। लेकिन अगर आप कंसेप्चुअली काम करें, हर कंडीशन को ठीक से एनालाइज करें, क्वेश्चन में जो भी डाटा गिवन है, कंडीशन हो, व्हाटएवर इज गिवन इन द, अबे कॉमा लगा हुआ है, कॉमा को भी ध्यान से देख मेरे भाई, बात समझ आ रही है। हर चीज को ध्यान से देखिए, कोई भी एग्जाम होगा सही से आप उसे क्लियर कर लेंगे, क्रैक कर लेंगे, टॉप कर लेंगे। तो आते हैं इस क्वेश्चन में, सत्यानाश कहां से हुआ उसको ठीक करते हैं। हमने जब ये लिखा कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, मैंने क्या लिख दिया था, वहीं से सत्यानाश शुरू हो गया था। वो सत्यानाश क्या था आपको मैं याद दिलाता हूं, फॉर्मूला देखो बच्चों, फॉर्मूला ये है कि साइन इनवर्स साइन एक्स का आंसर एक्स तभी होता है जब x आपका -π/2 से π/2 प्रिंसिपल ब्रांच में होता है, क्लोज इंटरवल है ये। यहाँ x का काम कर रहा है 2 थीटा, तो क्या 2 थीटा हमारे साइन इनवर्स फंक्शन के प्रिंसिपल ब्रांच में है। आप लोग इतना हंसो मत, अब सीरियस काम पे हम आ गए हैं। अपने क्वेश्चन में नजर घुमाओ, आपको दिखेगा x की वैल्यू ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा 1 से बड़ा है।
इसका मतलब ये हुआ कि टेन थीटा 1 से तो बड़ा है, लेकिन ये कहां तक जा सकता है, तो भाई इंफिनिटी तक जा सकता है, नॉट डिफाइंड। यहां से tan इनवर्स 1 अप्लाई, tan इनवर्स अप्लाई करेंगे पूरे पे, तो tan इनवर्स 1, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी दैट इज पाई बाय 2, मतलब उसके इक्वल नहीं होगा ध्यान से, बिकॉज़ tan इनवर्स का इनपुट इंफिनिटी नहीं होगा। tan इनवर्स का इनपुट जो भी होगा वो रियल इनपुट होता है, जिसमें इंफिनिटी इंक्लूड नहीं होता है, और tan इनवर्स का जो आउटपुट आएगा वो कभी पाई बाय 2 के इक्वल नहीं आ सकता, तो मैंने कहां इक्वल लगा रखा है। बात समझ आई आपको? ठीक है। अब इस पूरे को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करूंगा क्योंकि मेरे को 2 थीटा का देखना है इंटरवल यहां से कॉरेस्पॉन्ड करेगा कि नहीं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों देखो यहां पर हम फंस गए, हम फंस ऐसे गए कि ये जो इंटरवल आया वो इस पीवी ब्रांच में से कॉरेस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो नहीं करेगा तो बच्चों गड़बड़ है। तो गड़बड़ है, इसको ठीक कैसे किया जाएगा? तो इसको ठीक करने के लिए हमें यहाँ पर ट्रिगो फंक्शन क्वाड्रेंट्स यूज करने पड़ेंगे। देखो अगर मैं ऐसे लिखूं साइन थीटा को, ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट जानबूझ के डाला, साइन थीटा को साइन पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं या नहीं? याद करो, क्वाड्रेंट साइन थीटा को साइन पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं या नहीं? यहाँ 2 थीटा है, हमें उससे क्या फर्क पड़ रहा है, 2 थीटा हो 3 थीटा हो, आई जस्ट मीन टू से, ठीक है। राम राम ताऊ कौन है ये राम राम ताऊ? अरे कोई बात नहीं भाई, चलने दो। एकेएस गेमिंग टाउन, हाय। ओके, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर कि ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो ये साइन पाई माइनस थीटा हम लिख सकते हैं। इनवर्स को मैंने बाहर रखा है, सिर्फ मैंने स्क्वायर ब्रैकेट की बात की है। अब यहाँ पर ये 2 थीटा है, पाई माइनस 2 थीटा को एक बार चेक करते हैं कौन से इंटरवल में आएगा, क्या वो पीवी ब्रांच बनाएगा, नहीं बनाएगा तो कुछ और काम करेंगे। पूरे को -1 से मल्टीप्लाई करिए, देखो -2 थीटा है फिर पाई भी है, तो पूरे को -1 से मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, आपको अगर ध्यान हो तो। अब पूरे में पाई ऐड करो, मुझे पाई -2 थीटा चाहिए, पूरे में पाई ऐड करो। जैसे ही आपने पाई ऐड किया बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा ऐसे। और अब जो आया इंटरवल पाई -2 थीटा के लिए इंटरवल, वो है 0 से पाई बाय 2, जो कि साइन इनवर्स फंक्शन के प्रिंसिपल ब्रांच से बिलोंग करता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका आंसर आ गया बच्चों, तो इसका आंसर आ गया पाई -2 थीटा। अब यहां से आप थीटा की वैल्यू, ये टॉप में जो मैंने पहले बताया था आपको, यहां से ये आप उठा लो, यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो tan इनवर्स x। तो ये आपका अब fx लिखने की बारी है। तो fx क्या है, तो 2 tan इनवर्स x, और ये साइन इनवर्स वाले को हमने अभी अभी सॉल्व किया है। तो 2 tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स वाला था, इसका वैल्यू मैंने निकाला पाई -2 tan इनवर्स x। आप देख सकते हैं ये tan इनवर्स x वाला फैक्टर कैंसिल, पाई बचेगा। f ऑफ x बच्चों पाई आया, जो कि कांस्टेंट है, तो x की जगह मैं कोई भी नंबर डालूं तो ये सेम रहेगा। मैंने पूछा f5 क्या होगा, तो पाई। मैं कहूं f3 क्या होगा, तो पाई। मैं कहूं f2 क्या होगा, तो फिर से पाई, क्योंकि fx पाई आ गया, जो कि कांस्टेंट है, x की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा, x कुछ भी हो आंसर पाई ही रहेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 23rd का ऑप्शन डी सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 आपकी लंका लगाने के लिए इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, अगर आपको 23rd पूरा समझ में आ गया है बच्चों, तो आप लोग कमेंट करके बता दो। जिसको नहीं समझ आया वो बताए, बाकी लोग तो इंतजार करें या सॉल्व करें 24वां क्वेश्चन। जिसको नहीं समझ आया 23rd वाला, वो कमेंट करके बता दो। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा बेटा? नेक्स्ट चैप्टर हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, यानी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एकेएस गेमिंग टाउन, हाय। जिसको नहीं समझ आया दे कैन कमेंट में। किसी को पानी वानी पीना है तो पानी वानी पी लो। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग गर्म करेगा आपका। रिदम रावल, एक्सप्लेन द कंडीशंस अगेन। चलिए ठीक है, मैं कंडीशन एक बार और फिर से समझा देता हूं। देखो ये क्वेश्चन में गिवन था कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो ये नंबर लाइन बना देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। ये रहा आपका 1, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी, 1 के इक्वल तो नहीं बोला है ना, तो 1 से बड़ी मतलब कहां तक जाएगा ये, तो ऑफ कोर्स इन्फिनिटी तक जाएगा। ये प्लस इन्फिनिटी बना लो आप, यहाँ पे नंबर लाइन है आपका माइनस इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। ओके, तो 1 से बड़ा यानी 1 से बड़ा इन्फिनिटी तक जाएगा। तो x की जगह tan थीटा है, तो मैंने क्या कहा कि x की जगह tan थीटा यानी tan थीटा भी अब 1 से बड़ा होगा, तो कहां तक जाएगा, तो इन्फिनिटी तक जाएगा। तो tan थीटा 1 से बड़ा होगा या इन्फिनिटी से छोटा होगा।
अब यहाँ से हमने tan थीटा इज ग्रेटर देन 1 बट tan थीटा इज लेस देन इंफिनिटी, तो tan इनवर्स 1, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी। जब ये काम हमने किया तो ये समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। tan इनवर्स 1 पाई बाय 4, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी। अगर यहाँ इक्वल होता तो प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि यहाँ पर इक्वल रखना पड़ता मुझे, जबकि आपको पता है कि tan इनवर्स फंक्शन का आंसर कभी भी पाई बाय 2 नहीं आ सकता, क्योंकि tan इनवर्स का जो रेंज होता है वो ओपन इंटरवल में होता है -π/2 से π/2, इसलिए यहाँ पर इक्वल है ही नहीं। अब वैसे भी इक्वल आप इन्फिनिटी का रख नहीं सकते किसी भी चीज को, ठीक है। रियल इनपुट अगर होगा, रियल नंबर होगा, तो वो हमेशा x बिलोंगिंग टू r आप कभी भी बोलते हैं, x बिलोंगिंग टू r आप कभी भी बोलते हैं, तो रियल नंबर में कभी भी नॉट डिफाइन यानी इंक्लूड नहीं होता है। तो ये आपका π/2 आ जाएगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि मैं पहले यहाँ गया, देखो 2 थीटा था तो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इंटरवल बना जो कि प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं साइन इनवर्स के। तो फिर मैंने ट्रिगो फंक्शन 11th क्लास क्वाड्रेंट की नॉलेज यूज की कि क्या साइन एंगल को साइन पाई माइनस एंगल लिख सकते हैं, एंगल मतलब 2 थीटा यहाँ पे, तो साइन एंगल 2 थीटा है तो साइन पाई माइनस लिख सकते हैं, तो हाँ जी तो लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा और ये करने के बाद अब मैंने देखा 2 थीटा को अगर मैं पाई माइनस 2 थीटा में कन्वर्ट कर रहा हूं तो क्या ये जो इंटरवल है वो 0 से π/2 आया वो प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स से करस्पॉन्ड करेगा, तो हाँ जी -π/2 से π/2 है ना साइन इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच, उसी में से 0, π/2 आएगा। देखो -π/2 से π/2 का मतलब क्या हुआ, चौथा क्वाड्रेंट क्लॉकवाइज और पहला क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज, उसमें 0, π/2 में पाई माइनस 2 थीटा करस्पॉन्ड कर रहा है, तो अच्छी बात है, प्रिंसिपल ब्रांच से करस्पॉन्ड कर गया, बिलोंग कर गया, तो डायरेक्टली पाई माइनस 2 थीटा लिख लो। थीटा की वैल्यू यहां से निकाल के लिख दिया हमने, बाकी सारा काम आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रिदम एम आई क्लियर टू यू? आकांक्षा मैंने समझा रही है बेटा दोबारा? अच्छा भाई, राम राम ताऊ एडवाइस गुरु। सर आप जैसे पढ़ा रहे हो जैसे महाभारत के बाद कृष्ण ज्ञान मिलता है वैसे पढ़ाते हो सर आप, मुझे लगता है 50,000 सब्सक्राइबर पक्का। अच्छा जी, थैंक यू मिस्टर राम राम ताऊ एडवाइस गुरु। ओके सो अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, सॉल्यूशन वहीं पर है, मैं मिटाऊंगा तब जब 24th क्वेश्चन में सॉल्व करने जाऊंगा। 24 में आपको लगेगा समय, पानी वानी पी लो, चाय वाय मंगवा लो और शुरू हो जाओ। 24th आप शुरू हो जाओ। तब तक मैं आपके लिए 25th क्वेश्चन सर्च करता हूं जो आपके कान खड़े कर दे। 25th क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया था उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बुक में से ले रहा हूं, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन जो 25th क्वेश्चन हम लेंगे इसका सॉल्यूशन आपको मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर में मिलेगा, जो कि अगला लेक्चर आएगा, यानी आपको इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है आज लेट नाइट तक मैं बना दूं उसे, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है 25th वाला। वो हमारे इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का जो हम क्विज ले रहे हैं, तो 25th क्वेश्चन विल बी एंड ऑफ द क्विज ऑन इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। अब अगले टाइप का क्विज आएगा, देखते हैं अगले टाइप का क्विज हम कैसा लेंगे। क्या बात है एकेएस गेमिंग टाउन, ये तुम क्या कर रहे हो, डांस कर रहे हो? प्राची यादव खड़े तो हो चुके हैं, काहे खड़े हो भैया, बैठ जाओ। 24 का आंसर अभी रुको जरा, वेट करो। टेलीग्राम पर शुरू हुआ क्या सर? हाँ जी, टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। क्विज 1 में भी डाला हुआ है, क्विज 2 में भी डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक बार आप चेक कर लेना, और क्विज 3 में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक वहां डाल दिया है मैंने। आप क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल का लिंक अपने और दोस्तों को भी शेयर कर देना, सबको मिल जाए, सबका भला हो, भगवान सबका भला करें। अच्छा, कान खड़े हो चुके हैं प्राची के, अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। भाई सोफा वफा दो इसके कान को। आई जस्ट क्रैक अ पीजे। आप देख रहे होंगे बच्चों इन क्वेश्चंस के साथ मैंने ये भी लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चंस कौन से एग्जाम में आए थे, कौन से ईयर में आए थे, किस साल में आए थे। ये 2013 के हैं, 14 के भी हैं, 2016 के भी हैं, 17 के भी हैं,
आपको दिख रहा है कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी हैं, कुछ बच्चे ना मतलब कुछ बच्चे और कुछ टीचर, बेसिकली कुछ टीचर्स होते हैं वो बच्चों को बरगलाते हैं, मतलब बेवकूफ बनाते हैं कि जी मेल में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। बच्चा बिल्कुल रिपीट होते, देखो ये रहा आपके सामने एग्जांपल। और एक टुच्चा क्वेश्चन जो कि सीबीएसई में आज की डेट में आ चुका है, वो जी मेल में भी आ रखा, लेकिन 2 बार, 2013 में भी और 2017 में भी। हमारे नजफगढ़ में क्या होता है कि कुछ टीचर्स ऐसी अफवाहें फैलाते हैं कि भाई जैसे मैं ओपी गुप्ता सिर्फ साइंस के बच्चों को पढ़ाता है, वो कॉमर्स वाले बच्चों को नहीं पढ़ाता, कॉमर्स वाले बच्चों को उस पास नहीं जाना चाहिए। कई बार हम मैथ पढ़ाते हैं, मैथ लैंग्वेज ऑफ साइंस। अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आप साइंस पढ़ रहे हैं, फिर भले ही आप ह्यूमैनिटी विद मैथ हो, भले ही आप कॉमर्स विद मैथ हो, भले ही आप बायोलॉजी विद मैथ हो, पीसीएमबी वाला ग्रुप हो, या नॉन मेडिकल वाला ग्रुप हो, पीसीएम वाला ग्रुप हो। यानी मैथ अगर आपके पास है तो आप साइंस पढ़ रहे हैं, आप लॉजिक पढ़ रहे हैं, लॉजिक सीख रहे हैं। और मैं लॉजिक सिखाता हूँ। मैं किसी कॉमर्स वाले बच्चे को पढ़ाने या ना पढ़ाने की बात नहीं कहता, मैं साइंस वाले बच्चे को पढ़ाने या ना पढ़ाने की बात नहीं कहता। एक सिंपल सी बात है, मैं लॉजिक सिखाने की बात कहता हूँ। साइंस पढ़ रहे हैं, लॉजिक सीख रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं, महान लोग, जब कर बात करेंगे भविष्य में कब। तो क्वेश्चन नंबर 25, मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे मजे ले रहे हैं यहाँ पे कमेंट कर करके। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आप आंसर देना शुरू करो। 24 के लिए ऑप्शंस आप देना शुरू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ऑप्शन आप बताना शुरू कर सकते हैं। मैं कमेंट्स रीड कर रहा हूं। मैथ इज नॉट इक्वल टू साइंस, मैथ हमारी माता है, हमें साइंस में ज्यादा कुछ नहीं आता है। अच्छा, रिदम रावल 24 का डी बता रहा है, प्राची का भी 24 का डी आ रहा है, निशु का भी 24 का डी आ रहा है। सो डू वी हैव मोर आंसर्स? शिखा सिंह, काफी समय दिया मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लगभग 4-5 मिनट दिया, तो सबका आंसर एकदम से आना चाहिए। मनीष डैमरोड का डी, प्रियांशु जयरा सर देख लो ऊपर, भाई ऊपर तो पंखा चल रहा है अभी मेरे ऊपर, क्या देखें। डू वी हैव मोर आंसर्स? 24 का ऑप्शन डी, प्रियांशु जयारा, प्राची यादव, फोर्स इमोजीज, लाफ्टर्स, मनीष डैमरोड अगेन सिंगल इमोजी, अर्पित गुप्ता 24 डी। हिमांशु सिंह तुम सो रहे हो क्या? आर यू देयर? हिमांशु सिंह, सृष्टि नेगी, एकेएस गेमिंग टाउन डी, चिराग चले गए तुम, आकांक्षा रंजन, तुम लोगों के आंसर नहीं आ रहे, मुझे लगा तुम लोग सो गए। शुभम सिंह जलवाल 24 का डी, साक्षी सिनी still sleeping, oh no she has sent an emoji, sad emoji, मतलब सॉल्व नहीं हुआ शायद इससे, कोनो बात नहीं, हम यहीं पर हैं, अभी सॉल्व करेंगे। ये मैं कभी कभी ना ऐसी ऐसी बातें बोल लेता हूँ, कोनो बात नहीं, मतलब यार 2-4 डायलॉग हरियाणा के मार दिए, कभी मेरठ साइड के मार दिए, कभी बिहार साइड के मार दिए। तो एक मतलब पता नहीं किसी टीचर ने देख लिया होगा कोई लेक्चर, तो मेरे से कहता आप हरियाणा के हो क्या? फिर मुझे याद आया इसी टीचर ने पिछले साल 2018 का मेरा कोई लेक्चर देख लिया होगा यूट्यूब पर, जब मैं ऐसे ही बना रहा था बेमतलब में पेपर पेन की हेल्प से। तो उसने मेरे से पूछा था सर आप बिहार के हो गया? मगर जब मैं बिहार का 2018 में, अब मैं हरियाणा का हो गया। तो भाई ठीक है, साउथ इंडिया की भी लैंग्वेज सीख के आता हूँ मैं, एंगड़ा बेंगड़ा आंगड़ू बांगड़ू, बट आई एम सॉरी अगर कोई साउथ इंडियन देख रहा हो, आई डू नॉट मीन टू ऑफेंड यू, आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। 21 का ऑप्शन डी बता रहा है ये हिमांशु सिंह। 21 तो बेटा हम काट पीट के आ गए हैं, ऑप्शन ए बताया मैंने 21 का। तो स्टार्ट कर ले सॉल्यूशन ना। एकेएस गेमिंग टाउन, आप अभी कहाँ हो सर? भैया एकेएस गेमिंग टाउन मैं अभी दिल्ली में हूँ, दिल्ली नियर बाय द्वारका मोड़, द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन है, गूगल कर लो पता चल जाएगा। आ जाओ मेरे घर, चाय पानी, चाय पानी लेकर आना, मैं नहीं खिलाऊंगा।
भाई दिल्ली, दिल्ली विच स्टेट? दिल्ली इज नॉट स्टेट, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। मिस्टर गेमिंग का वी आर इन दिल्ली, आई एम इन दिल्ली। नहीं पिलर नंबर पर बताओ भाई, जिनको पता मत बताओ, कोई मेरे घर सही में ना आ जाए। ये जो वीडियोज होती है ना भविष्य में हमारा भंडा फोड़ करती है, मान लो यूट्यूब पे पड़ी रह जाए, कोई मेरे घर का एड्रेस निकालना चाहे, मुझे पकड़ने आना चाहे, क्यों? तो भाई ऐसे ही बदला निकालने के लिए। वो देखो ना, जो जिसने डिसलाइक किया वो डिसलाइक करके भाग जाता है, देखता तो है नहीं कि हम उसकी कितनी तारीफ करते हैं, और सच्ची तारीफ ही करते हैं कि भाई थैंक यू, तेरे को अच्छा नहीं लगता हमारी वीडियो देखना, और हमारी वीडियो को तो इम्प्रूव करवाना चाहता है। इम्प्रूव होगा समय पे, अभी नहीं, कभी तो होगा। तो ऐसे कोई बात है, भविष्य में मिलने ना आ जाए घर पे कि सर मैं तो मिल के बताऊंगा कि मैं आपकी वीडियो को डिसलाइक करता हूँ, मैं बता दे भाई। चलिए तो हम अब स्टार्ट करते हैं 24 का सॉल्यूशन, ठीक है। और इससे पहले कि मैं सेशन बंद कर दूं, मुझे याद दिला देना 25th क्वेश्चन भी लिखना है बोर्ड पे, ठीक है। और 24 के सॉल्यूशन में काफ़ी समय लगेगा, तो मैं ऊपर की सारी चीज़ें मिटा रहा हूं आपके लिए। ये आप लोग बाद में इस सेशन के बाद दोबारा वीडियो देखकर इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में फेयर कर लेना, नोट कर लेना। सॉल्यूशंस भी आप लोग अपनी नोटबुक में फेयर कर लेना। देखो छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा क्वेश्चन, कंसेप्ट मेन चीज होती है। कंसेप्ट जिसको समझ में आता है उसके लिए चीजें बड़ी नहीं होती हैं, फिर तो आराम से वो टैकल कर लेगा। मतलब देखो ना, मेरे को अगर एक छोटा सा ही क्वेश्चन यहाँ पर मैंने दिया था, वो tan इनवर्स को tan 3π/4 वाला, हो सकता है कोई बच्चा ऐसा भी हो, सॉरी मैंने 1 घंटे पहले खाना खाया था, सबूत अभी मिला डकार। तो मैं कह रहा था कि जिस बच्चे ने क्या पता tan इनवर्स को टेंजेंट 3π/4 वाला क्वेश्चन था, तो कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिससे वो भी सॉल्व ना हुआ, उसको वहां भी समस्या आई हो। तो ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमने कैसी पढ़ाई की है उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को जल्दी या लेट सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को मैं टुकड़ों में सॉल्व करूंगा, पीसीस में। सबसे पहले अंदर एंट्री मारनी होती है। हालांकि हमें किसी घर में जाना होता है ना, तो हम घर में जाने के लिए पहले बाहर वाला गेट नॉक करते हैं, तो गेट खुलता है, फिर अंदर जाते हैं, मान लो ड्राइंग रूम में जाना है, कहाँ जाना है, मतलब 2-4 रूम के बाद ड्राइंग रूम है कि क्या है ना। लेकिन यहाँ पर उल्टा गेम है। मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में या कहीं कहीं भी आप लॉजिक की चीजें जब पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में लॉजिक नहीं होता भैया, कहीं कोई सोचे कि केमिस्ट्री में लॉजिक है, ना वहाँ लॉजिक याद करो, लॉजिक सीखो, उसके बाद फिर 10 बातें याद करो, एक्सेप्शन। मैथ में लॉजिक की बात जहाँ बातें होती हैं, हमेशा लॉजिक की बात होती है। जहाँ लॉजिक की बात होगी तो वहाँ पहले आपको अंदर जाना होता है, पहले दिल में जाओ। जब किसी के दिल में जाओगे तो घर का दरवाजा भी खुलेगा, और घर का दरवाजा खुलेगा तो पूरा घर आपका ही हो जाएगा, ठीक है। अब इस बात को सीरियसली ले लेना और आप किसी के दिल में चले जाना। तो यहाँ पर दिल का मतलब देखो, ये रहा दिल, तो हमारा दिल है समेशन पे वेरिएबल p है, p की वैल्यू 1 से n तक है, समेशन ऑफ 2p। यहाँ से कांस्टेंट है, इसको बाहर करोगे तो ये ऐसे आएगा बच्चों, ठीक है। आपको समेशन का मतलब अगर पता है तो बढ़िया, नहीं पता तो यही बताऊंगा, ध्यान से देखना। समेशन यानी ऐड करना, और कैसे ऐड करना, तो जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू पुट करके उसके अकॉर्डिंग ऐड करते रहना। तो यहाँ वेरिएबल समेशन का p है, क्योंकि 2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई में डिवाइड में अगर कोई कांस्टेंट है उसको बाहर कर देना चाहिए। p की वैल्यू यहाँ 1 डालेंगे, हम 1 by 1 वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे वेरिएबल। तो p की जगह 1, समेशन कहेगा ऐड करो, p की अगली वैल्यू 2, समेशन कहेगा ऐड करो, p की अगली वैल्यू 3, समेशन कहेगा ऐड करो, और ऐड करते करते p की लास्ट वैल्यू क्या मिलेगी, तो जो वेरिएबल का लास्ट लिमिट है यानी n, यानी p की लास्ट वैल्यू n मिलेगी। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अगर आपको पता हो तो इसे बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो ये बनेगा n × n + 1/2। 11th क्लास में आपने ये सब पढ़ा हुआ है, सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर में। आई थिंक 9.4 एक्सरसाइज होता है, उसमें ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। इसमें हम घर से बाहर जाते हैं, मतलब नहीं समझ। अब अपने क्वेश्चन में बस आ जाओ कि 1 प्लस ये जो समेशन वाला था, जो मैंने बोला कि पहले दिल में उतरो, दिल का हमने काम कर दिया, दिल वो आ गया। तो कहने का मतलब आपका अब जो क्वेश्चन है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट पूरा लिख रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाली चीज लास्ट में लिखेंगे। तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट को लिख देता हूं मैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है cot इनवर्स 1 प्लस समेशन ऑफ 2p फ्रॉम 1 to n, और समेशन ऑफ 2p फ्रॉम 1 to n का आंसर है n × n + 1। ध्यान से देखते रहना ब्रैकेट्स पे, ठीक है। और यहाँ पर cot इनवर्स से पहले भी समेशन है, दिख रहा है आपको, cot इनवर्स से पहले भी समेशन है, और ये समेशन का लिमिट क्या है, n = 1 से लेकर 19 तक है, ठीक है। पूरे पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ था, बाहर को टेंजेंट है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, इस चीज को देखना आप लोग, जिसको मैंने कर्ली ब्रैकेट में डाला, इसको देखना बच्चों ध्यान से आप लोग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे
कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स की फॉर्म में अगर मैं चेंज करूं तो ऐसे कर सकते हैं चेंज या नहीं? कॉट इनवर्स को इनवर्स की फॉर्म में ऐसे चेंज किया मैंने, जो भी ऊपर करली ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको मैंने ऐसे रीराइट किया। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिनको नहीं समझ आया मैं कमेंट एक बार देख लेता हूं कुछ सेकंड के लिए। अगर आपको नहीं समझ आया तो मुझे बता देना, क्योंकि बाद में रिपीट करने के लिए आप बोलते हैं काफी समय लग जाता है, फिर दोबारा समझाने के लिए फिर से मिटा के करना पड़ेगा तो ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन मिटा के करने में फिर यहाँ पर स्पेस की समय की तो कमी है। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो मुझे अभी तक बोल दो, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं कमेंट देख रहा हूँ भी आप लोग, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन देख रहा हूँ बच्चों। सबको क्लियर है? चलिए बढ़िया, ठीक है, एक दो बच्चों का जवाब आ गया, यस सर, ठीक है आकांक्षा आ जाओ बेटा। अब ये tan इनवर्स वाला जो है ना, अब यहाँ ध्यान से देखना, समेशन वाला जो बाहर ही लगा हुआ है उसको जैसा है वैसा लिख लेता हूँ फिर से मैं, ठीक है। और ये करली ब्रैकेट के अंदर जो tan इनवर्स है इसको ध्यान से देखना मैं अब कैसे लिखूंगा। देखो n इंटू एन प्लस वन को मैंने ऐसे लिख दिया, n प्लस वन इंटू एन, ऊपर वन था लेकिन वन को मैं ऐसे लिख रहा हूं। अगर आपको समझ में आ गया है तो बढ़िया, जो नहीं समझ आया है तो एक बार चेक करो फिर से यहाँ से वो कैसे लिखा गया है। न्यूमरेटर वही है, डिनोमिनेटर वही है, tan इनवर्स के आगे जो लिखा है वही लिखा हुआ, बस मैंने टर्म्स को ऐसे लिखा है कि हमारा काम बने। कौन सा काम बने? तो बेटा ये वाला फॉर्मूला आप याद करिए, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो इस फॉर्मूले को अब यहाँ पर यूज करने जा रहा हूँ। आई एम लुकिंग एट द कमेंट्स इन माय लैपटॉप स्क्रीन, अगर किसी को नहीं समझ आया हो तो मेरे से पूछ लेगा वो बच्चा। चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है, किसी का जवाब नहीं आ रहा। तो ये जो है अब यहाँ पर ये जो ये करली ब्रैकेट वाला है, इसमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, रिवर्स फॉर्मूला। तो ये बनेगा आपका tan इनवर्स x का काम कर रहा है n प्लस वन, माइनस tan इनवर्स y का काम कर रहा है ये n, और इस पे लगा है समेशन जिसकी लिमिट है 1 से लेकर 19 तक, और ये था आपके करली ब्रैकेट में। ये मैंने करली ब्रैकेट फिर से लगा दिया है। अब n की अलग अलग वैल्यू डालना शुरू करिए बच्चों। n की जगह 1 जैसे ऊपर डाला था मैंने इस वाले केस में, सेम यहाँ पर करिए, n की जगह 1 डालना शुरू करो। क्या बनेगा ध्यान से देखना। तो करली ब्रैकेट में tan इनवर्स n की जगह 1 डालेंगे तो ये 2 हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 होता है, कैलकुलेट करने की अभी जल्दी मत करो, वेट करो, ठीक है। अब n की वैल्यू मैंने 1 डाली थी, ये करली ब्रैकेट वाला ऐसे बन गया। n की अगली वैल्यू डालो 2, लेकिन समेशन कहेगा पहले ऐड करो, समेशन कहेगा ऐड करो, n कहेगा मेरी वैल्यू डालो। तो n की वैल्यू 1 डाल दी, समेशन ने ऐड करवा दिया। n की वैल्यू 1 के बाद 2 डालेंगे यहाँ पर, तो tan इनवर्स 2 प्लस 1 यानी 3 माइनस tan इनवर्स 2। चेक करते रहना, जहां समझना है वहीं पर बोल देना, ठीक है। फिर n की अगली वैल्यू यहाँ पर 1 डाली थी, यहाँ 2, यहाँ पर 3 डालेंगे, 3 प्लस 1 यानी 4 माइनस tan इनवर्स 3। और ऐसा करते हुए सबसे लास्ट में n की वैल्यू हमें 19 डालनी है। 19 से पहले 18 वाला भी डाल दो। देखो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज नजर आएगी, 18 वाला डालो पहले, n जगह 1 2 3 4 से लेकर 19 तक जाना है, तो 19 से पहले 18 वाला डालो यहाँ पे। तो tan इनवर्स 19 माइनस tan इनवर्स 18 हो जाएगा ये, और फिर लास्ट में tan इनवर्स हमने n की जगह 19 जब डाला होगा तो tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 19। ये करली ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया अब, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से सुनना, जैसे कि मैंने अभी कुछ समय पहले कहा था आपसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें 1 या 2 या 3 या 4 कंसेप्ट होंगे, अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा सबसे लास्ट में हमें एक काम और करना होता है, वो होता है ऑब्जर्वेशन। हो सकता है ऑब्जर्वेशन सबसे पहले करना हो या मिडिल में कहीं करना हो, लेकिन हर मोमेंट पे आपको ऑब्जर्वेंट रहना पड़ेगा, तब जाके मजा आएगा, वरना आप मजा नहीं पाएंगे। मजा आपसे लोग ले जाएंगे। कैसे मजा लोग कैसे? हर करली ब्रैकेट को ध्यान से देखो और ऑब्जर्व करो। क्या ऑब्जर्व करना है, ध्यान से सुनना। कुछ टर्म्स के नीचे मैं डॉट लगाऊंगा, बीच में हमने ये ट्रिपल डॉट्स लगाए हैं, मतलब ये सीरीज तो पूरी आएगी, लेकिन मैंने पूरी नहीं लिखी है क्योंकि इतना लिखकर हम टाइम पास नहीं करेंगे, हमें बस ऑब्जर्वेशन करना है। तो बच्चों जहां मैंने डॉट्स लगाए हैं ना, देखो ध्यान से, हर ब्रैकेट में जो पहला कंपोनेंट है, हर ब्रैकेट का पहला कंपोनेंट, ध्यान से सुनना, हर ब्रैकेट का पहला कंपोनेंट अगली ब्रैकेट के दूसरे कंपोनेंट को कैंसिल करेगा। हर ब्रैकेट का पहला कंपोनेंट अगली ब्रैकेट के दूसरे कंपोनेंट को कैंसिल करेगा। तो tan इनवर्स 4 भी अपने अगले ब्रैकेट के सेकंड कंपोनेंट को कैंसिल कर देता, जहां मैंने डॉट लगा के उन चीजों को नहीं शो किया है। ऐसे ही लास्ट में आओ, tan इनवर्स 19 ये जो है अपने अगली ब्रैकेट के सेकंड कंपोनेंट को कैंसिल करेगा। tan इनवर्स 20
अपने अगले ब्रैकेट वाले को, जो सेकंड कंपोनेंट होता है उसको कैंसिल करता, जो मेरा हाथ उधर चला गया, मतलब वहां कुछ लिखा ही नहीं क्योंकि सीरीज यहीं पर खत्म हो गई है। ये tan इनवर्स 18 अपने पिछले वाले ब्रैकेट के फर्स्ट कंपोनेंट से कैंसिल हो जाता, मतलब ये सारी चीजें कटेंगी, जो बचेगा वो ये बचेगा tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 20। तो यहां से हमें मिला tan इनवर्स 20 प्लस का माइनस tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपको अगर आता है, जो कि मैंने टॉप में लिखा हुआ है यहाँ पर, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई, इसे सॉल्व कर दो, tan इनवर्स 19 अपॉन 21, जिसे आप लिख सकते हैं कोटेंजेंट इनवर्स 21 अपॉन 19। अब इसको आप पकड़िए, कोटेंजेंट इनवर्स 21 अपॉन 19 को पकड़िए और अपने क्वेश्चन में वापस आइए। आपका क्वेश्चन था कोटेंजेंट, ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट हमने सॉल्व करके वहां निकाला है cot इनवर्स 21 अपॉन 19, देयरफॉर आंसर इज 21 अपॉन 19। ये रहा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 24। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 24 का बिल्कुल सही ऑप्शन है। जिन बच्चों ने बोला था, अभी भी कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन सी। बेटा पूरा सॉल्व कर दिया, देख लो ध्यान से, ठीक है। जिनको नहीं समझ आया, एक बार बोर्ड पे हर चीज लिखी हुई है, लेकिन मैंने चीजों को टुकड़ों में किया है। पहले इसे सॉल्व किया, फिर ये सॉल्व किया, जो स्क्वायर ब्रैकेट में था उसको सॉल्व किया, और फाइनली मेरा आंसर यहाँ पर आया है, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स रीड कर रहा हूँ, जिस बच्चे को नहीं समझ आया वो नो बोल देना। मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ बच्चों, जिसको नहीं समझ आया वो नो बोल देना। प्राची यादव, गॉट इट, ओके बेटा। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 25 की, जो आपके लिए एज ए होमवर्क रहेगा। आप सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या कमेंट करके उसका आंसर बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक बात, दूसरी बात, उस क्वेश्चन का यानी जो 25वां क्वेश्चन है उसका प्रॉपर सॉल्यूशन मैं आप लोगों को अपने लेक्चर 8 में दूंगा, जो कि रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, इसी चैनल पे आएगा, आप लोग उसे देख लेना। आज लेट नाइट तक, यानी कल सुबह आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आज मैं लेट नाइट रिकॉर्ड करूंगा। ये पूरा मिटाने जा रहा हूं बच्चों, ठीक है। आपको ये मत पूछना कि ये जो 25वां क्वेश्चन है वो कौन से साल आया था, मेरे को नहीं पता। नहीं पता तो नहीं पता। Basically the question I'm going to take is from NCERT exemplar, so don't do cheating। आप कहीं गूगल पे जाके इसको सर्च करके इसका आंसर मुझे बता दें, चीटिंग नहीं करनी है। जो बच्चा चीटिंग करेगा भगवान उसे देख लेंगे और हम भी देख लेंगे। क्वेश्चन समझना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 25, द नंबर ऑफ real solutions, the number of real solutions of 1 plus cosine 2x under root is equal to under root 2 cos inverse of cos x, where x belongs क्लोज इंटरवल पाई बाय 2 से पाई, ठीक है। ये क्लोज इंटरवल है आपका, जहां से x बिलोंग करेगा। सो द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इन दिस इंटरवल इज, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस आएंगे? तो आपके पास ऑप्शंस हैं 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये आप ऑप्शंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x इन द इंटरवल पाई बाय 2 से पाई। अभी आपको इसका आंसर नहीं बताना है कमेंट करके, यू ऑल हैव टू आंसर द 25th क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन लेटर ऑन। पहले आप सॉल्व करिए।
लेक्चर 8 जो आएगा रिकॉर्डेड लेक्चर, उसमें आपको इसका प्रॉपर सॉल्यूशन मैं कराऊंगा विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो विद दैट अभी का सेशन हम लोग क्लोज करने वाले हैं कुछ समय में, ठीक है, कुछ सेकंड्स में। अगर आपको कुछ पूछना है और कुछ बातें हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हो। एनीथिंग, एनी पर्टिकुलर क्वेरी इफ एनी वन ऑफ यू हैव। आई एम लुकिंग एट द कमेंट्स, अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो। ये वीडियो पब्लिक ही रहेगा भैया, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को बाद में भी देख सकते हैं, अगर अभी आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं बच्चों अगले क्विज में, कब होगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बाय बाय। नेक्स्ट क्विज के लिए टेलीग्राम का लिंक ओपन नहीं हो रहा सर। बेटा बिल्कुल ओपन होगा, जो चैनल का लिंक है उस पर क्लिक करेंगे बिल्कुल ओपन होगा, डायरेक्टली टेलीग्राम में ले जाएगा वो आपको उठा के। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर।